तो आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 1 डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कितनी होती है विद प्रूफ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसी होती है, मींस फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट पड़ी इतने रुपए की और आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, इतनी होती है तो क्यों होती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉप शिपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30,000 to 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए होती है। आपने कहां इन्वेस्ट करना होता है इन पैसों को? इन्वेस्ट इन ओनली फेसबुक एंड टिकटॉक मार्केटिंग। मींस आपने सिर्फ मार्केटिंग में इस पैसे को लगाना है और आपके पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं। आप सप्लायर के थ्रू आप करेक्ट हो और सप्लायर के थ्रू आप जो है ना प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हो, तो ये प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट नहीं होती यहाँ पर। तो ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ जो 30 से 50,000 रुपए है ये सिर्फ आपके एड्स में लगते हैं और मार्केटिंग में लगते हैं। और अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा 30 से 50,000 रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को ड्रॉप शिपिंग एज अ ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, व्हाइट लेबल ई कॉमर्स बिजनेस। इसमें एटलीस्ट 1 लाख से 1.5 लाख आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएगा। इस बिजनेस में, व्हाइट लेबल ई कॉमर्स बिजनेस में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक तो मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए होती है और दूसरी प्रोडक्ट इन्वेंटरी चाहिए होती है। कुछ लोग मेरे पास सवाल कर रहे हैं, मेरे कोर्स पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर ही हमारा बिजनेस चल सकता है एज अ ड्रॉप शिपिंग, तो हम व्हाइट लेबल क्यों करते हैं? तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। बेसिकली फर्क क्या होता है? बेसिकली फर्क ये होता है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पर आपका फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए बच रहा था व्हाइट लेबल पे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको वही 400 या 500 रुपए बचेगा, मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो व्हाइट लेबल में आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है थोड़ी ज्यादा, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन उससे बढ़ जाता है। मार्केटिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट इन्वेंट्री कॉस्ट में आपकी व्हाइट लेबल में आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। प्राइवेट लेबल की बात करें तो प्राइवेट लेबल में जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 लाख से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और अगर आप एज अ बिगनर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को इग्नोर करो। ये वाले प्राइवेट लेवल बिजनेस को इग्नोर करो, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और इसकी स्केलेबिलिटी भी स्लो चलती है और इसको स्केल करना आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। 3 से 4 महीने से इसको स्केल करने में निकल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एज अ बिगनर इस प्राइवेट लेवल बिजनेस को ना करो। आप व्हाइट लेबल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। तो आपने ये काम करना है। अब व्हाइट लेबल की इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होती है, किस तरीके से मैंने डिवाइड की हुई है, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। व्हाइट लेबल इन्वेस्टमेंट्स। अब व्हाइट लेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो व्हाइट लेबल में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केटिंग कॉस्ट लगती है और प्रोडक्ट कॉस्ट लगती है। अब मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, अगर इस फॉर्मूले को आप अपने जहन में रख लोगे तो आप बहुत इजीली आप चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूले को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एसपी। एसपी क्या है? सोर्सिंग प्राइस, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ भी है सोर्सिंग प्राइस, प्लस एमसी। अब एमसी क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट है। उसके बाद अब उसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया ओजी से। अब ये ओजी क्या है? ऑर्डर जनरेटेड। जितने आपने ऑर्डर जनरेट किए हैं उसको हम ओजी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय डीसी। ये डीसी क्या है? डेज साइकिल। अब ये डेज साइकिल मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्यों लगाया ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। मार्केटिंग कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रोक्सीमेटली रख ली 500 रुपीज, मीन्स मुझे एक ऑर्डर लाने पे 500 रुपीज खर्च हो रहे हैं और ये अप्रोक्सीमेशन 500 और 600 के दरमियान ही रहता है। अगर आपका बहुत आगे जा रहा है ना इससे ऊपर तो आप लॉस में जा सकते हो। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये अप्रोक्सीमेशन है 500 to 600, इससे कम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इस प्राइस से ज्यादा आपकी मार्केटिंग जा रही है ना तो आप लॉस में जा सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी अप्रोक्सीमेशन जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो 500 to 600 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने इस एग्जाम्पल में मार्केटिंग कॉस्ट 500 लिया है, जिसको मैं एमसी कह रहा हूँ, मार्केटिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट इन्वेंट्री कॉस्ट और सोर्सिंग प्राइस, इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रोडक्ट पड़ी है 1,000 रुपए की। अब ऑर्डर्स मुझे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे ऑर्डर कितने जनरेट करने हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्डर्स जो है ना मुझे जनरेट करने हैं, 10 ऑर्डर मुझे जनरेट करने हैं। 10 डे का साइकिल। अब मैंने 10 डे का साइकिल क्यों रखा है, 10 डेज क्यों रखा है? जब आप किसी जगह अपने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो आपके पास फौरन पैसे नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए इस बिजनेस में और आपके पास आज ही के आज पैसे आ गए। आपके पास 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद पैसे वापस आते हैं जो आपने लगाए। या तो आपके पास पैसे आते हैं या तो आपके पास इन्वेंट्री रिटर्न आती है। ये दो चीजें होती हैं, लेकिन 10 डेज का साइकिल लगता है। इसीलिए आपके पास 10 डे का जो बजट है ना, 10 डे की जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास एडवांस में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 डे रखा हुआ है। अब इसी को इस फॉर्मूले में रखते हैं 500 प्लस 1000 रुपीज, तो कितना बना? 15
1500। अब 1500 को मैं जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा मेरे पास 15,000। इसको हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 1500 इंटू 10, अब मैं कितना बनेगा मेरे पास 15,000। इसको मैं 10 डे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ जाएगी 1.5 लाख रुपए। मीन्स मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर मेरे पास सोर्सिंग प्राइस मेरे पास 1000 रुपए है, मार्केटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेशनली मैंने लगाई हुई है 500 रुपीज है, और 10 ऑर्डर मुझे दिन के जनरेट करने हैं, तो ये मेरे पास कितना हो गया 10 डेज का साइकिल। जो मैंने आपको बताया था 1500 जैसे 1000 प्लस 500, मैं एक दफा फिर से आपको बता देता हूँ 1000 प्लस 500 अगर मैं इसको लगाऊं तो ये मीन्स इसका मतलब क्या हुआ। 1500 को पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। 1500 मैंने पैसे लगाए, तब मेरे पास एक ऑर्डर आया और मैंने डिलीवर किया। अब इसी तरीके से मुझे 10 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे ऑर्डर्स 10 चाहिए दिन के, तो मीन्स दिन के मेरे 15,000 रुपए मैंने लगाए और मेरे पास 10 ऑर्डर आए जो मैंने डिलीवर करने हैं। अब उसी को मैं 10 डे के साइकिल पे ले जाऊं, मीन्स 10 दिन मैंने सेम प्रोसेस किया, तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास यहाँ पर आया 1.5 लाख रुपए। मीन्स मुझे 10 दिन की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली एडवांस चाहिए, और ये पैसे मेरे पास रिटर्न की सूरत में आ जाएंगे 10 डेज के बाद। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। अब इसी फॉर्मूले को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले देखते हैं मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। मार्केटिंग कॉस्ट 500 लग रही है एग्जाम्पल के तौर पर। अब मेरे पास जो सोर्सिंग प्राइस है ना, मुझे बहुत अच्छा सप्लायर मिल गया, मैंने प्रोडक्ट उठा रही 800 में, तो ये कितनी हो गई 1300 रुपीज। 1300 रुपीज मीन्स एक ऑर्डर आने पे मुझे 1300 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, तब मेरे पास एक ऑर्डर जाकर डिलीवर हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने ऑर्डर्स दिन के कितना जनरेट किए, ये 1300 रुपए एक ऑर्डर का है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 12 ऑर्डर पे, क्योंकि मुझे दिन के 12 ऑर्डर चाहिए पर डे, तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास पर डे आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने 10 डेज को मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना पड़ा, आपको 10 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर, तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, इतनी। अगर आपके पास ऑर्डर्स आपने इतने जनरेट करने हैं, अगर आपने ऑर्डर्स ज्यादा बढ़ाने हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, अगर आपने ऑर्डर्स कम करने हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी सोर्सिंग प्राइस आपने ज्यादा कर दी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सोर्सिंग प्राइस आपने कम कर दी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। यही चीज है आपका इन्वेस्टमेंट का। हम एक और एग्जांपल समझते हैं इन चीज को। अब एग्जांपल ये वाली है कि आखिरी एग्जांपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी कैसे हम काम कर रहे हैं इस चीज में। अब मेरे पास ये क्या हुआ, मार्केटिंग कॉस्ट मेरे पास हो गई 500 प्लस मार्केटिंग कॉस्ट मेरे पास हो गई 500 और सोर्सिंग प्राइस मेरे पास हो गई 500, तो कितना हुआ मेरे पास 1000 रुपए आ गया पर ऑर्डर। मींस मैंने एक ऑर्डर लेने के लिए 1000 रुपए लगाए, 500 मैंने मार्केटिंग में लगाए, 500 मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट में लगाए, 1000 रुपए लगा दिए मैंने। अब मुझे 10 ऑर्डर चाहिए दिन के, मींस मैंने आज मार्केटिंग शुरू की, मेरे पास एक ऑर्डर आया 1000 रुपए का, 1000 रुपए मैंने लगा दिए। अब मुझे इसी तरीके से 10 ऑर्डर चाहिए आज ही के आज, तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10,000 रुपए। मींस मैंने क्या किया, 10 ऑर्डर मुझे चाहिए तो मैंने 10,000 रुपए लगाए, मेरे पास 10 ऑर्डर रिसीव हो गए। अब इसी को मैं 10 डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पेमेंट तो मेरे पास फौरन नहीं आती, मेरे पास तो 10 डेज का एडवांस होना चाहिए पैसे, तो मेरे पास एडवांस कितना होना चाहिए 10 डेज का, ये 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ गए आपके पास। ये बेसिकली इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट का तरीका निकालते हैं। होप सो आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आपने बस जो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ ना, ये फॉर्मूला आपने पुट करनी है चीजें और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपकी इस वाइट लेवल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है। फिर से फॉर्मूला दोहराता हूं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सोर्सिंग प्राइस प्लस मार्केटिंग कॉस्ट इनटू ऑर्डर जनरेटेड इनटू डिलीवरी कॉस्ट। यहाँ पर आपने इनटू डीसी मतलब डेज साइकिल, डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, डेज साइकिल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको 3 एग्जांपल समझा दिया, आप इजीली ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आगे लेकर चलते हैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल जो भी आपकी सोर्सिंग प्राइस है, जो भी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसमें आपने कितना मार्जिन रखना है, ये भी मैंने एक फॉर्मूले के तौर पर मैंने बनाया हुआ है। आपने अब प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मूले के तौर पर बनाया हुआ है एसपी मीन्स सोर्सिंग प्राइस प्लस 1300 एटलीस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, जो भी सोर्सिंग प्राइस आ रही है, जिस प्राइस पर आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है, आपने एटलीस्ट 1300 प्रॉफिट रखना है। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। 500 की आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट पड़ रही है सोर्सिंग प्राइस, आपने एटलीस्ट प्रॉफिट उसका रखना है 1300 मीन्स 500 रुपीज पर आपको मिली वो प्रोडक्ट और 1300 पर आपने वो सेल करना है। मीन्स कितने पे सेल करना है, 1800 पर आपने वो चीज सेल करनी है ऑनलाइन। ये क्यों करनी है ये मैं आपको अभी और बताऊंगा। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक प्रोडक्ट आपको पड़ी 1000 रुपए की, 1000 रुपए की आपको सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है प्लस 1300 को आपने प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो इसको कितने में सेल करना है आपने अपने ऑनलाइन स्टोर पर? 2300 रुपए में इसको अपने ऑनलाइन स्टोर पर सेल करना है। अब जो 1300 है ना, ये 1300 एटलीस्ट 1300, आप इसको 1400 भी रख सकते हो, 1500 भी रख सकते हो, 1600 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हो इजिली। याद रखना दोस्त, अब बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर ये प्रोडक्ट यहाँ पर तो इतनी बिकी नहीं रही जितनी प्राइस के हम बेच रहे हैं। मेरे दोस्त, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, अच्छे प्राइस पे बिकेगी, इस प्रॉफिट मार्जिन पर भी बिकेगी अगर आपके क्रिएटिव्स अच्छे हैं। क्रिएटिव्स कैसे अच्छे होते हैं आज इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, इस क्रिएटिव कैसे अच्छे बनते हैं। तो उसकी टेंशन ना लो, आपको जो भी प्रोडक्ट पड़ रही है ना, आपने उसमें प्लस एटलीस्ट 1300 ऐड करने ही करने। अगर आप 1300 से कम ऐड करोगे मेरे दोस्त, आप प्रॉफिट में नहीं लॉस में जाओगे। ये चीज याद रखना है आपने। अब 1300 को हम डिवाइड करते हैं कि हमने किस में तोड़ा हुआ है। 1300 के अंदर हमने 500 ऐड कॉस्ट शामिल की हुई है, ऐड कॉस्ट 500 हमने शामिल की हुई है, प्लस 150 डिलीवरी कॉस्ट, 180 डिलीवरी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे शामिल होती है। तो डिलीवरी कॉस्ट भी हमने इस प्रॉफिट मार्जिन में शामिल करनी है, प्लस रिटर्न कॉस्ट 250 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ, वहां से वो रिटर्न आ गया, तो उसकी कॉस्ट भी हमने इस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर शामिल की हुई है। तो ये टोटल कितना हो गया? 900 रुपीज। अब 1300 में से 900 निकालो तो 400 रुपए आपका प्रॉफिट मतलब आपकी जेब में जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे यार सर ये तो प्रॉफिट बहुत ही कम है, 400 रुपए प्रॉफिट में हम इतनी मेहनत करें, इतनी ज्यादा मेहनत करें। तो मेरे दोस्त, ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ कि 400 रुपए भी आपको लाखपति बना सकता है, लाखों रुपए कमा के दे सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 400 रुपए आपसे प्रॉफिट कमा रहे हो एक प्रोडक्ट से, आपके पास दिन के जो है ना 10 ऑर्डर, मिनिमम 10 ऑर्डर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कितने पैसे कमाए दिन के? 4000 रुपए प्रॉफिट कमाया। 4000 रुपए प्रॉफिट कम नहीं होता। देन इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं महीने से, मतलब आपने यही सिर्फ 10 ऑर्डर की बुनियाद पर पूरा महीना चलाया, तो आपकी कितना प्रॉफिट हो गया महीने का? 1,20,000 रुपए। सुना आपने, 1,20,000 रुपए सिर्फ ये 400 रुपए आपको कमा के दे रहा है ऑर्डर्स की बुनियाद पर। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, 400 रुपए करता हूँ इसको। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ऑर्डर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 5 ऑर्डर ले रहा हूँ आज के दिन के हिसाब से, तो मेरे पास कितना हुआ प्रॉफिट? 2000 रुपए। अब इसी को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए प्रॉफिट आपका बनेगा, 60,000 रुपए मंथली प्रॉफिट। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैंने 400 रुपए किया मेरा प्रॉफिट है और आ रहा है पर ऑर्डर का, पर डे का। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे दिन के ऑर्डर चाहिए 20 ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल, तो ये 8,000 रुपए पर दिन का आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तब आप देखो ये प्रॉफिट कहां से कहां तक पहुंच गया। ये बन गया 2,40,000 रुपए, ये मंथली प्रॉफिट। तो आपको जो अमाउंट छोटी लग रही थी 400 रुपए, वही अमाउंट मंथली कितनी बन गई? 400 से 2,40,000 रुपए प्रॉफिट आपका बनेगा। ये अगर आप ऑर्डर्स बढ़ा दो तो आपने ऐसी चीजें ही करनी है। ये चीज आप इजीली कर सकते हो और ये चीज आप कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट बहुत छोटा नहीं है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा है। तो आपने ऐसे ही बिल्कुल फॉर्मूले को फॉलो करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियोस में बताया है। आगे लेकर चलते हैं। आपको इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूं जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपने ये प्रॉब्लम असाइनमेंट को सॉल्व करना है और अपने पास रख लेना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये असाइनमेंट पहला क्या असाइनमेंट है, ये मेरे पास एक सेल्स का स्क्रीनशॉट है जिसमें सेल्स जो है ना 2,71,500 रुपीज है। 97 ऑर्डर्स आए, इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1400, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? 2800 रुपए। प्रोडक्ट कॉस्ट मींस सोर्सिंग जो प्राइस मुझे पड़ रही है ना 1400 पड़ रही है, और मैं इसको 1400 की प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहा हूँ 2800 की। इसका रिटर्न ऑर्डर कॉस्ट कितना होगा ये मुझे आपने बताना है। डिलीवरी कॉस्ट कितनी होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। एड कॉस्ट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट पर डे कितना कमा रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये इसको सॉल्व करके रखना है ताकि आप वेरीफाई कर सको कि आपने सॉल्व किया है सही है नहीं किया। दूसरा असाइनमेंट देखते हैं। दूसरा असाइनमेंट यही है, स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ है जिसमें 8,50,000 की सेल है अप्रोक्सीमेशन, जिसमें 421 ऑर्डर आए हैं और ये सिर्फ एक महीने के ऑर्डर है। प्रोडक्ट कॉस्ट सोर्सिंग प्राइस मेरे पास 1000 रुपए की है, जबकि सेलिंग प्राइस जिसमें मैं 1600 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच रहा हूँ 2600 रुपए की, तो ये मैं बेच रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या बताना है, आपने रिटर्न ऑर्डर कॉस्ट बतानी है, डिलीवरी कॉस्ट बतानी है, पेड कॉस्ट बतानी है, प्रॉफिट बताना है, ये पूरे मंथ का प्रॉफिट बताना है आपने ये सब चीजें आपने सॉल्व कर रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है। कोई सेल अगर आपके पास आ रही है, कहीं आप सेल्स शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट देखते हो, तो उसको देखकर आपने इसका प्रॉफिट कैसे निकालना है कि यार ये बंदा जो सेल्स की स्क्रीनशॉट डाल रहा है ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है लॉस में जा रहा है।
तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है, कैसे कोई अपना फॉर एग्जांपल सेल्स आपके आ रही है तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि आप प्रॉफिट में हो भी या नहीं हो, लॉस में हो। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है सेल्स उनकी आ रही होती है, अच्छी खासी आ रही होती है, लेकिन वो लॉस में जा रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है और ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है और कितना आपका प्रॉफिट बन रहा होगा, कितना प्रॉफिट कमा रहे होगे। मैं एक चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपने ये कंप्लीट करना है और अपने पास वेरीफाई करना है, रख लेना है करके। देन जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आप ताकि आप वेरीफाई कर सको कि आपने सही काम किया है या नहीं किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने स्किप किया ना तो मेरे दोस्त आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो ताकि आपको ये वीडियो समझ में इजीली आ जाए और आप अच्छे से अच्छा कैलकुलेशन कर सको। क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना दोस्त, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं और ये एक बिजनेस की जान होती है। अगर आपको पता है कि आप लॉस में जा रहे हो तो आप उसको प्रॉफिट में कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हो तो आप उसको कैसे प्रॉफिट में लेकर आओगे, ये चीज रखना बहुत जरूरी है और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, इसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।